नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। खाद को लेकर किसान परेशान हैं। कई जिलों से लगातार खाद की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं, लिहाजा लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। अगर दिक्कत है तो गुस्सा जायज भी हो सकता है, लेकिन विरोध के नाम पर जो तस्वीरें सामने आ रही है उनको जायज नहीं ठहराया जा सकता। बड़ी बहस में आज सबसे पहले महेंद्रगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें नांगल चौधरी की है, जहां पर डीएपी खाद लेने के लिए कुछ लोग सुबह से ही मंडी पहुंच गए, लेकिन खाद नहीं मिलने की वजह से गुस्साए ग्रामीणों ने कोटपुतली नारनौल रोड को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस की डायल 112 की गाड़ियां मौके पर पहुंची। लोगों ने पुलिस पर ही इस दौरान पथराव शुरू कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया जा रहा है। हालांकि किसी तरह पुलिसकर्मी अपनी जान बचा करके यहां से भागे, लेकिन कुछ ही देर में मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल ने हालात को संभाला। महेंद्रगढ़ के अटेली की ही दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये अटेली की तस्वीर भी देखिए, जो 2 दिन पुरानी है, लेकिन वहां भी मंडी में कुछ लोगों ने भीड़ का फायदा उठाकर व्यापारियों कि खाद को उन्होंने लूट लिया। 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो बताती हैं कि किस तरीके से खाद को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। नांगल चौधरी की पहली तस्वीर, उसके बाद अटेली की दूसरी तस्वीर। लेकिन जिस तरह से पुलिस के वाहनों को निशाना बनाया गया उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। ये दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सवाल इस बात को लेकर के कि क्या कालाबाजारी से खाद का संकट खड़ा हुआ है। सवाल इस बात को लेकर के भी कि हरियाणा से खाद क्या राजस्थान पंजाब में भेजी जा रही है। खाद के लिए पुलिस को आखिरकार निशाना बनाना कितना सही है, तो इसी को लेकर के आज हम बात करेंगे। लूट और पत्थरबाजी से किसानों का फायदा क्या हो सकता है। ये देखिए कैसे यहां पर अटेली में खाद को लूटने का पूरा सिस्टम चला। और ये दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कैसे हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में भी खाद की किल्लत के चलते भारी हंगामा हुआ है और खाद नहीं मिलने पर जाम लगा दिया गया। जाम को खुलवाने के लिए जब पुलिस की टीम पहुंची तो गुस्साए लोगों ने पथराव किया। पत्थर लगने से कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, अन्य ने दुकानों में छिप करके अपनी जान बचाई। और पथराव की सूचना पर जब भारी पुलिस बल वहां पर पहुंचा तो जाम लगाने वाले लोग वहां से भाग छूटे। पुलिस अब फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई कर रही है। कई बाइक यहां पर मौके से कब्जे में ली गई है। फिलहाल स्थिति की हम बात करें तो अनाज मंडी के आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई है। महेंद्रगढ़ जिले के कस्बा नांगल चौधरी के किसान पिछले 1 महीने से खाद की किल्लत से परेशान हैं और पूरे दिन लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। इस वजह से शुक्रवार को 150 लोगों ने नांगल चौधरी अनाज मंडी के सामने गोठड़ी मोड़ पर जाम लगाया और प्रदर्शन किया। जाम की सूचना मिलते 112 डायल की टीम पहुंची। पुलिस को देखकर गुस्साए लोगों ने पथराव किया। इसके बाद हालात देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहाँ जो अनाज मंडी है नांगल चौधरी, इसमें पब्लिक को सूचना मिली है कि जो ना कोई किसी ने कह दिया भी खाद बटना है, परंतु यहाँ खाद मौजूद नहीं थी। तो पब्लिक की काफ़ी भीड़ इकट्ठी होगी। इस सूचना पर जो हमारी ERV इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल है, जो लोगों की सेवा के लिए है, जो तुरंत तुरंत पहुँच के कोई भी घटना घटती है उस पर पहुँचती है और उसको सहायता उपलब्ध कराती है। उस गाड़ी के जो पब्लिक ने जो ना उस गाड़ी पर पथराव किया और हमारे मुलाजमों को जो है चोटें आई। उसके संबंध में अलग से अभियोग अंकित करके उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जारी है। और ये जो पब्लिक से भी हमारी दरख्वास्त है और ये रिक्वेस्ट है कि ये जो गाड़ियां हैं पुलिस की, ये आम लोगों की सेवा के लिए है। कोई भी गाड़ी, किसी को भी इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ती है, किसी महिला को डिलीवरी का केस है या कोई भी ऐसी घटना घटती है, तो ये तुरंत पहुंचती है। और कोई एक्सीडेंट हो जाता है कोई, तो उसको गाड़ी में ले जाके हॉस्पिटल पहुंचाती है। तो इस टाइप के व्हीकलों के साथ ही अगर ये बातें ना करें और इस टाइप की जो ना तोड़ फोड़ ये करना गलत है। तो वहीं एक पक्ष ये था, दूसरी तरफ कृषि मंत्री जेपी दलाल खाद की कमी से इनकार कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा है कि कालाबाजारी से कुछ जगह पर दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोग हरियाणा से खाद राजस्थान और पंजाब भेज रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, ये दक्षिण हरियाणा में सरसों की बिजाई का और बाकी हरियाणा में गेहूं की बिजाई का शुरू सीजन हो रहा है। और अक्टूबर के महीने में पिछले आंकड़े ये बताते हैं कि 1 लाख मीट्रिक टन, लगभग 20-22 लाख बोरी की ज़रूरत हमें होती है। और इतनी DAP हमारे पास मिल चुकी है। हरियाणा के किसानों के लिए DAP की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ज़रूर है कि ये कालाबाजारी करने वाले लोग अफवाह फैला करके और महंगी DAP जहाँ राजस्थान में दिक्कत है, पंजाब में दिक्कत है, वहाँ बेचना चाहते हैं। हमने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं
कि हरियाणा की डीएपी हरियाणा के किसानों के लिए है, इसकी दूसरे प्रदेशों में जाने से रोका जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। हरियाणा के किसानों को किसी भी तरह की डीएपी की कमी हम नहीं रहे। तो आज की बड़ी बहस में किसानों की समस्या और जो कुछ हुआ उसी पर बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कालाबाजारी से खाद का संकट हरियाणा में खड़ा हुआ है? हरियाणा से खाद राजस्थान, पंजाब में भेजी जा रही है, क्या ये ठीक है, क्या ये सच है? इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ सवाल इस बात को लेकर के भी कि खाद के लिए पुलिस को निशाना बनाना कितना सही है। किसानों की आड़ में माहौल खराब करने वाले आखिरकार कौन लोग हैं जो इस तरीके से गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं? पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाने के साथ साथ पुलिसकर्मियों को भी निशाना बना रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि खाद की कमी नहीं है। लेकिन क्या कालाबाजारी समस्या बनी हुई है? सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर के भी कि लूट और पत्थरबाजी से किसानों का आखिरकार क्या वास्ता है? क्योंकि किसान को डीएपी चाहिए, किसान को खाद चाहिए और खाद को लेकर के सरकार आपूर्ति करने की बात कर रही है। तो ऐसे में इस तरह का उपद्रव क्यों सामने आ रहा है? जगह जगह पर धरना प्रदर्शन, कहीं मंडियों के गेट के ताले लगा देना, तो कहीं उत्पाद मचाना, कहीं रोड पर जाम लगा देना, ये तमाम चीजें आखिर हो क्यों रही है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। मैं तारुफ करवा दूं इस पैनल का आपसे। विजयपाल अहलुवालिया हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बजरंग दास गर्ग हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। रणवीर लोहान हमारे साथ हैं, प्रवक्ता इनेलो के। और राकेश बैंस हमारे साथ हैं, किसान नेता के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से ही हम शुरू करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। विजयपाल जी, आखिरकार ये परिस्थितियां बनी क्यों हैं जो आज हमने देखी? और हमने देखा कि कैसे जो है वो अलग अलग जगहों पर किसानों का प्रदर्शन लगातार, और ये भी कहा जा रहा कि खाद की कमी है, खाद का संकट है। वजह क्या है? सरकार का अपना पक्ष है, सरकार के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि खाद की कमी नहीं है। तो ये स्थितियां क्यों बनी हैं? विजयपाल जी, हेलो विजयपाल जी बोलिए। विजयपाल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप बोलिए। आपने अभी जेपी दलाल कृषि मंत्री जी का बयान दिखाया। उन्होंने खुद कहा है कि डीएपी की कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत ब्लैक मार्केटिंग की, दिक्कत जो ये अफवाह फैलाने की वजह से दिक्कत जो हो रही है, उसकी वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। वास्तव में किसानों को कोऑपरेट करना चाहिए। आज सरसों की बुआई भी हो रही है, गेहूं की बुआई भी हो रही है। 1,10,000 मीट्रिक टन जो खाद डीएपी अभी कृषि मंत्री जी ने बताया वो आ चुका है, और उसके अंदर जो अक्टूबर के महीने में खाद आना चाहिए था आ चुका है। आज बारिश की वजह से नमी है, जिसकी वजह से खाद की डिमांड और बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से आज जो पंजाब का और राजस्थान के अंदर जो ये ब्लैक मार्केटिंग का खेल चल रहा है, आज ये खाद हमारे कृषि मंत्री ने बताया हरियाणा के किसानों के लिए लेके आए हैं, और वो पंजाब के किसान और राजस्थान के किसान अपनी करें। जैसे भट्टू कला में भी आपने देखा कि एक राजस्थान के व्यक्ति से वो पकड़ा गया खाद। तो इस समय पुलिस के ऊपर, पुलिस आपकी सहायता के लिए है, पुलिस के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करना बड़ी निंदनीय बात है। और आज किसान को पूरा खाद मिलेगा, अफवाहों से बच कर रहे हैं। और थोड़ा संयम की बात है, खेत के अंदर जब किसान बुआई के लिए जाता है, उसको किसान को पूरा खाद चाहिए और खाद पूरा प्रोवाइड कराया जा रहा है। लेकिन स्टॉक ना करें, अफवाह से बचे। किसी प्रकार की कोई कमी आने वाले दिनों में किसान को डीएपी की नहीं रहने वाली। जी राकेश बेन साहब जवाब दीजिए। विजयपाल जी कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, ये कालाबाजारी हो रही है, इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आखिरकार इसका वास्ता पुलिस से क्यों है? जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो पुलिस पर क्यों आक्रामक हो रहे हैं, पुलिस पर क्यों पत्थरबाजी कर रहे हैं, उससे क्या मतलब है? देखिए हिम्मत सिंह जी, पिछले काफी समय से जबकि बीजेपी सरकार आई है, कभी यूरिया की कमी, कभी डीएपी की कभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में जब ये सरकार आई थी तो थानों में खाद की लाइनें और पर्चियां बनी थी। ये जानबूझ के करते हैं और काला बाजारी भी इन्हीं के लोग करते हैं।
ये कह रहे हैं कि काला बाजारी कौन करेगा? काला बाजारी तो इन्हीं के लोग करेंगे। तो यदि असलियत क्या है, सच्चाई ये है कि बाजार में जो विश्व बाजार है उसके अंदर डीएपी की रेट जो है अप हो चुके हैं। उसको देखते हुए यहाँ पे सरकार ने कोई पर्याप्त खाद की व्यवस्था नहीं की, और जिसके कारण जो है अब बुआई का समय आ गया, अब किसान को खाद चाहिए, तो अब जो है लिपापोती की जा रही है और खाद पूरी मात्रा में नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा है। दूसरी बात, जब किसान को खाद की जरूरत है, तब मार्केट में खाद नहीं होगा तो किसान क्या करे? आप बताइए। जी, लेकिन तो कृषि इसलिए मंत्री तो कह रहे हैं, मेरी सरकार लेकिन की है, राकेश जी कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि 1 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत होती है इस वक्त, और वो हमारे पास सफिशिएंट है, वो आ गई है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है फिर? यदि कृषि मंत्री जी कह रहे हैं तो बंटवा दें, फिर खाद कहाँ है? फिर लाइनें क्यों हैं? खुद कृषि मंत्री जी जवाब देते इस बात का। अरे भाई, खाद नहीं है तभी तो लाइनें हैं। गेहूं की बिजाई चल रही है, सरसों की बिजाई चल रही है, आलू की लेकिन बिजाई एक चल रही कमेंट और है। चाहता हूं मैं, इसका जवाब तो मैं ले लूंगा, लेकिन आपसे राकेश जी चूंकि जो आज तस्वीरें हमने देखी हैं कि पुलिस पर पथराव, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़, ये कौन लोग हैं? क्या किसान है ये? नहीं, देखिए, जिस टाइम भीड़ में और लोग गुस्साए लोग जो हैं, जिनको जब सारा दिन लाइन में खड़े रहे और खाद ना मिले, तो गुस्साए लोग कुछ ना कुछ तो ऐसी उग्रता आ जाती है। मैं इस बात पे डिनाई नहीं करूंगा, पर मैं इस बात को गलत मानता हूं कि हमें इस तरह का ठीक है, कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। ठीक है। रणबीर लोहान साहब, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? क्या कालाबाजारी से खाद का संकट खड़ा हो गया है, या फिर हरियाणा में खाद नहीं है, या फिर हरियाणा से खाद जो है पंजाब और राजस्थान में कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं? जो सरकार के तथ्य हैं, सरकार के तर्क हैं, उनसे आप कितना सहमत हैं? रणबीर लोहान जी, आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ सर। जी बोलिए। सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई थी, आपको पता है कि 7 साल पहले तो किसान इस खाद के लिए थानों में लाइन लगाई थी लेडीज ने, और रात के 12-12, 1-1 बजे तक खड़ा होकर खाद लिया था, और उसके बावजूद भी पूर्ति नहीं कर पाई। ये लोग किसान की किसी भी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे। हेमंत जी देखिए, ये एमएसपी की बात करते, एमएसपी पे इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ सरकार में जो दुष्यंत है गठबंधन में, उसने ये कहा था, उसके पिताजी ने भी कहा था कि भी अगर एमएसपी से कम बिका तो मेरी जेब में इस्तीफा है दुष्यंत का। आज बात का 2250 रुपए एमएसपी है, लेकिन बिक रहा है 1100 रुपये और 1250 रुपए के बीच। ये कहीं एक जगह नहीं टिक रहे। इन्होंने साहब, आपको जानकारी नहीं है? देखिए सर बीच में मत बोलिए आप प्लीज, मुझे थोड़ा सा बोलने दें। बोलिए, लेकिन बोलिए। इनका जो काम है व्यापार करना। जैसे ही गठबंधन की सरकार आई, धान घोटाला हुआ था। ये घोटालेबाजों की सरकार है, इनका विकास के ऊपर कोई काम नहीं। आप देख रहे हो कि इन्हों को तब ये कह रहे कि हम लोग थोड़ा थक देंगे, 2022 से दोगुना कर देंगे आए। तब 7 साल होते मोदी जी भी और ये मुख्यमंत्री जी भी डबल ये खाद नहीं कर पा रहे। टाइम पे 1 साल बैठा है। जेपी दलाल खुद एक दलाल टाइप का आदमी है, ये भ्रष्टाचारी सा आदमी किसानों को। नहीं, आप लोहान साहब देखिए, आपको अपने आप पे पहचानना चाहिए अपने आप को। आप अपनी हिस्ट्री को जानो, किसी को व्यक्तिगत नहीं बोल सकते। किसान को लुटेरा, शराबी, पाकिस्तानी, आतंकवादी कहना, इनकी दिखते तो इनको दिखती नहीं है। आज लोहान साहब, मेरा एक निवेदन है आपसे कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे यहाँ पर। आप बैठ करके आप राजनीतिक तौर पर किसी से असहमत हैं तो एक सम्मान संजीदगी के साथ आप अपना तथ्य रख सकते हैं, लेकिन किसी पर भी कल को पलट करके आपके नेता पर भी वही व्यक्तिगत टिप्पणी की जाएगी, वो ठीक नहीं लगेगा ना सर। ये अपनी स्थिति का बयान कर रहे हैं। ये इस तरह की भाषा देखिए, आप जब टीवी पर बैठे होते हैं, आपको हर कोई देखता है तो आपकी भाषा को भी नोट करते हैं लोग कि आप क्या भाषा बोल रहे हैं। भ्रष्टाचारी आदमी किसान को कोई पाकिस्तानी शराबी लुटेरा बोले तो उसको कौन सी भाषा में जवाब दिया जाए? हेमंत जी नहीं, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखिए किसी के लिए भी। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। इन्होंने गेहूं बोना है जी, और यहाँ खाद नहीं मिल रहा, इनको अच्छे बीज नहीं मिल रहे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक चेयरमैन थे, उन्होंने जो अपनी यूनिवर्सिटी है हिसार वाली कृषि यूनिवर्सिटी, उसमें अच्छा
अपने ही रिश्तेदारों को दे दिया और लोगों को, किसानों को गलत बीज दे दिया, वहां भी धोखा। यानी कि किसान ठीक है में धोखा, किसान के साथ एमएसपी में धोखा, खाद धोखा। ठीक है लोहान साहब, आप ये कह रहे हैं कि सरकार की नाकामी की वजह से ना तो हरियाणा में खाद पहुंची है, ना किसानों तक जा रही है, और इसीलिए किसान उग्र है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ठीक है, मैं आता हूं मैं बजरंग दास जी। बोलिए हेमंत जी। बजरंग दास जी, आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह की ये परिस्थितियां बनी है, जबकि सरकार कह रही है कि खाद पूरी 1 लाख मीट्रिक टन की जरूरत होती है, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास है, हम वितरित कर रहे हैं, लेकिन लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत आई है। हेमंत जी, ये हकीकत बात है, डीएपी खाद की बड़ी भारी शॉर्टेज। अगर कमी नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, तो लंबी लंबी लाइनें क्यों? झगड़ा किस बात का? झगड़ा इसी बात का है, किसान को खाद नहीं मिल रही और बिजाई का सीजन है, सरसों का बड़ा भारी सीजन है, आलू का लगा लो आप, अगले महीने गेहूं का भी सीजन आने वाला है, और इस प्रकार ये दिक्कत है, चना का भी सीजन है। जब तक वो खाद नहीं मिलेगी तो किसान बर्बाद हो जाएगा, एक और सीजन जो है फसलों की बर्बाद हो जाएगी। इसलिए किसान बड़ी दिक्कत में है। सरकार से मेरी अपील है, ये जुमलेबाजी छोड़कर वो जो खाद की जो कमी है उसको पूरा करें। आप देख किसानों को कितनी डबल मार पड़ रही है। पहले खाद पर कोई टैक्स नहीं था, इस सरकार ने खाद पर टैक्स लगा दिया, 5% जीएसटी लगा दिया। खेती में उपयोग आने वाली हेमंत जी दवाइयां, वो भी टैक्स फ्री हुआ करती। इस राज्य में 18% जीएसटी खेती में उपयोग वाली दवाइयों पर लगा दिया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, डीएपी खाद की भारी भरकम ब्लैक चल रही है, और ये जो बाहर माल जा रहा है ना जी, राजस्थान जा रहा है और पंजाब जा रहा है, ये सब सरकार के चेते यहाँ से माल लेकर काला बाजारी कर रहे हैं, और यहाँ में खुद कर रहे हैं, तो पड़ोसी राज्यों में जाना ही जाना है, कहने की बात नहीं है। यहाँ तक कि एनपीए खाद 2014 का आप आंकड़े निकाल लो, जिसकी कीमत 700 रुपए हुआ करती, इनके राज्य में वही एनपीए खाद 1450 रुपए रेट है। भारी भरकम बढ़ोतरी आपके सामने इनकी रेटों के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्या स्थिति है। और दूसरा, जहां तक जो बिजाई का समय होता है, बिजाई के समय में भाई खास तौर पर दवाइयां बड़ी भारी जरूरत होती है, खेती में उपयोग आने वाली दवाइयां। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, जिस टाइम बिजाई का सीजन होता है दवाइयों की जरूरत पड़ती है, ये क्या करते हैं, मतलब कह देते हैं भाई ये दवाई की कमी है, शॉर्टेज है, और वही दवाई डेढ़ दुगने कीमत पर किसानों को बेचते हैं, किसानों को लूटते हैं। ये सारा खेल सरकार की नजरों में हो रहा है। तो किसान का देखो, फसल की कीमत मिल नहीं रही। मेरे साथी सही कहा, आज बाजरा 1000 से लेके 1100 रुपए में मंडियों में रुल रहा है। आप कहीं से पता कर लो, 1100 में जितने ट्रक भरवाने हो मेरे से भरवा लो। इसकी भावांतर योजना के तहत सुनो और मेरी गुरु जी सुन लो बात। प्रिंसिपाल जी आपको पता कौन है, आप बातें हम भी चुप थे, आप मेरी बात समझो। 600 रुपए सरकार भावांतर योजना के तहत दे रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, और 600 किसको मिल रहे हैं? जिसका बाजरा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो तो बर्बाद हो गया। जिसका हुआ 1100 रुपए लगा लो मैक्सिमम, 600 वो 1700 रुपए, तो आप समझ लो आप 550 रुपए नेट, फिर भी किसान को बर्बादी की तरफ धकेल रहे, कम मिल रहे हैं। ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है, पूरा हो गया, पूरा आपका वक्तव्य पूरा हो गया, जल्दी कंप्लीट कीजिए उसको। एक सेकंड जी जल्दी कंप्लीट कीजिए। मैं पॉइंट आता हूँ जी। सरकार बार बार कहता है भी कोई कमी नहीं है, काला बाजारी नहीं हो रही। इनके समय में धान घोटाला, सरसों घोटाला, बाजरा घोटाला, यहाँ तक कि गेहूं घोटाला, चलिए मुद्दे पर आइए, ठीक है, ठीक है, शराब घोटाला, ये घोटाले की सरकार है। बजरंग दास जी, ठीक है, विजयपाल जी जवाब दीजिए इस बात का। देखिए राकेश बेंस कह रहे हैं कि ये वाकई कमी है और इसी वजह से लोग परेशान हैं। जो परेशान लोग हैं वो आक्रोशित भी होते हैं और वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, वरना किसान को क्यों इस तरह से प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ती,
वो कह रहे हैं कि ये भी सरकार का ही काम है कि अगर कालाबाजारी से दिक्कत आ रही है तो सरकार को कालाबाजारी रोकनी चाहिए। विपक्ष तो कह रहा है कि कालाबाजारी भी आप ही के लोग कर रहे हैं। मैं बजरंग जी की बात का जवाब दूं कि जिन्होंने घोटाले का जिक्र, कांग्रेस पूरी नीचे से ऊपर तक घोटाले में भरी हुई है। पंजाब के अंदर बाजरे क्या रेट है, राजस्थान में कांग्रेस के क्या बाजरे का रेट है। आप लोगों ने बजरंग जी थोड़ा शांत होइए। बाजरे का, आज किसान बाजरे का बड़ा सुखी है, उसको इतना उचित दाम हरियाणा सरकार ने दिया। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आज भारतवर्ष के अंदर जो बाजरे का दाम हरियाणा की, चलिए मुद्दे पर आइए। देखिए इस घोटालों को लेकर के बहस नहीं कर रहे हैं आप किसान की बात हो रही है। आप इस तरीके से देखिए, एक एक करके तथ्य रखें। किसान भी बैठा हुआ सोच रहा होगा कि मेरी बात कौन किस तरीके से कर रहा है। अगर आप दोनों आपस में बोलेंगे तो किसी को कोई समझ में नहीं आएगी। और बजरंग जी मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपने सबसे ज्यादा बोला अभी तक, आपको बीच में किसी ने नहीं टोका। जब मैं जवाब ले रहा हूं तो आप कृपा करके प्लीज सुन लीजिए। सुनिए, इनको बीच में नहीं टोका, बिस्वाल जी बार बार टोक रहे थे। नहीं, आपको किसी ने बीच में बजरंग जी आपने अपना पूरा वक्तव्य पढ़ा है, पूरा 5 मिनट का, किसी ने नहीं रोका और मैंने भी किसी को नहीं टोका है। आप प्लीज उनकी बात सुन लीजिए। बजरंग जी आप प्लीज सुन लीजिए। पूरे भारतवर्ष में हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिन्होंने बाजरे का इतना दाम दिया है। क्या एक बराबर में पंजाब है, बराबर में राजस्थान है। अरे पंजाब और राजस्थान आपको सुनना पड़ेगा। कितना दाम विजयपाल जी डीएपी पे बात, खाद पर बात कीजिए ना विजयपाल जी। नहीं, अगर बजरंग जी बाजरे की बात ना करते, मैं तो डीएपी की बात कर रहा था। और मैं इनको दिखाना चाहता हूँ, बजरंग जी को याद करना चाहता हूँ कि पंजाब और राजस्थान में बाजरे का क्या रेट है। और आज बाजरे का किसान बहुत सुखी है और हरियाणा के अंदर बाजरे का किसान इतना खुश है इस सरकार से कि इतना पैसा बाजरे के किसान को हरियाणा ने दिया। एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर उसके बाद में बजरंग जी मैं आखिरी बार आपको बोल रहा हूँ, आप हर बार डिबेट में ऐसा करते हैं। आप जब बोल रहे थे आपको किसी ने नहीं टोका, मैं आखिरी बार आपको कह रहा हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप प्लीज सुन लीजिए, उनके बारे में उनको बोलने दीजिए, समय जाया मत कीजिए। मैं चाहता हूँ कि सार्थक चर्चा हो, कुछ निकल करके सामने आए कि आखिर परेशानी से कैसे राहत मिले हरियाणा के किसान को। अगर आप चाहते हैं कि किसानों के मसले पर बात नहीं हो तो आप बीच बीच में बोलिए। देखिए, ये किसान नेता राकेश बैंस बैठे हैं, वास्तव में इनको जो बाजरे के किसान आज बहुत खुश हैं हरियाणा में, और हरियाणा के किसान बाजरे किसान को बहुत अच्छा दाम मिला है। और जहां तक डीएपी की बात है, जिसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, जिस पर हमने चर्चा की है, डीएपी के बहुत किसानों को डीएपी मिल चुका है और ऐसे बहुत ज्यादा किसान हैं जिन्होंने अपनी बुआई शुरू कर दी है। लेकिन जो ये अफवाहों का बाजार है, जो ये डीएपी की, विजय जी आप इलाहाबाद आ जाओ, मैं आपको दिखाऊंगा कि यूरिया की कितनी दिक्कत है हर गांव में, ताकि आपको फायदा भी हो जाए इलेक्शन में। आप आइए, पुलिस एक हफ्ता रह गया आपको, और आपको ये भी बताऊंगा कि बात बिक रहा है। 25 तारीख को हम वहीं से हैं। लोहान साहब एक मिनट, लोहान साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। लोहान साहब आ रहा हूँ, एक मिनट शांति रखिए, उनको बोलने दीजिए, अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। विजयपाल जी कंप्लीट कीजिए। बहुत सारे किसानों ने अपनी बुआई शुरू कर दी है, उनको पूरा डीएपी मिल चुका है और वो अपने खेत में बिजाई कर रहे हैं। जहां तक शॉर्टेज की बात है, आज मैं आपको फिर बताता हूँ, हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने बताया शॉर्टेज नहीं है। समस्या क्या है? समस्या 2 तरह की है, उसको दूर करने की हमें मिलजुल के जरूरत है। ये किसानों को गुमराह करना बंद करो। आप अगर 100 में से 95 व्यक्ति को खाद मिल चुका, वो अपना काम कर रहा है, 5 को 1-2 दिन के अंदर और मिल जाएगा। किसान की डीएपी की कोई कमी नहीं है। विजयपाल जी मैं चाहता हूं आपने 2 समस्याओं का जिक्र किया, और 2 समस्याएं क्या है जिनकी वजह से किसान परेशान हैं। लंबी लाइनें क्यों हैं? खासतौर पर देखिए, दक्षिणी हरियाणा जोन जो है, 4 जिले इसमें आते हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी। चारों जिलों में सबसे ज्यादा परेशानी है। सारे हरियाणा में, हिमाचल जी सारे हरियाणा में दिक्कत है। जवाब दीजिए, ये 2 समस्याएं क्या है जिनकी वजह से किसान तक खाद नहीं पहुंच पा रही है? आप कह रहे हैं कि खाद है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद किसान परेशान है। वो उस समस्या को बताइए आप, और उसका निवारण क्या है? पहले तो इसमें मैं सुधार कर दूं कि बहुत सारे किसानों को खाद मिल चुका है जी। ऐसा नहीं कि किसान बिल्कुल खाद के बिना है। दूसरी बात क्या है कि अब जो नवंबर के अंदर गेहूं का
बिजाई होनी है, उसके वजह से भी स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई भ्रम फैलाने की स्थिति है। अभी पहले कोयले का भ्रम फैलाया गया, कहीं बादल के बारे में भ्रम फैलाया गया। विपक्ष का काम भ्रम फैलाना नहीं है, विपक्ष का काम किसानों को सही बात बताना है। आज जो ब्लैक मार्केटिंग है उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, हर किसान को डीएपी जल्द से जल्द उपलब्ध किया जाएगा। और ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का ही होता है कि अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, अगर हरियाणा से खाद जो है वो पंजाब जा रही है, अगर हरियाणा से खाद राजस्थान जा रही है, तो आप ये कह रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इसकी वजह से खाद नहीं पहुंच पा रहा। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये भी तो सरकार की है कि ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो। इसके उपाय क्या है? हम ब्लैक मार्केटिंग पे नकेल कस रहे हैं, सारी जगह ब्लैक मार्केटिंग हो रही। बहुत सारे किसान आपकी सरकार के खुद एमएलए के भाई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। एक मिनट उनको बोलने लीजिए। आप कंप्लीट हो गया आपका विजयपाल जी? मैं ये कह रहा हूँ कि आज बहुत से किसानों को ज्यादातर किसानों को खाद मिल चुका है, डीएपी की कमी नहीं है। दिक्कत कहाँ है उसके बारे में तो हमने बताया भी है। और अभी आने वाले समय में किसी भी किसान को डीएपी में दिक्कत रहने वाली नहीं है। अभी दिक्कत कहाँ पर है विजयपाल जी? देखिए, क्योंकि देखिए लाइनों में किसान तो है, और हम वो भी तस्वीरें देख रहे हैं कि किसान कैसे पूरे दिन लाइन में है, किसान कैसे हंगामा कर रहा है। कहीं पर किसान जो है रोड जाम कर रहा है, कहीं पर चरखी दादरी में देखिए मंडी के गेट पर ताला भी जड़ा था। एक दिन पहले महेंद्रगढ़ में रोड जाम किया, हर जगह से, गुरुग्राम में भी, तमाम जगहों पर, रेवाड़ी में देखिए। ये कौन लोग हैं फिर? किसानों को अगर यूरिया मिल गया, डीएपी मिल गया, तो ये कौन लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो सुबह से लेकर के शाम तक लाइन में लगे हुए हैं? नांगल चौधरी की घटना को, नांगल चौधरी की जो घटना है उसके बारे में सीधी सी बात यह है कि एक अफवाह फैलाई गई कि आपको कल खाद मिलेगा, और खाद एक दिन बाद आने वाला था। अगर आप पहले दिन आके लाइन में लगोगे तो खाद है ही नहीं, तो कैसे मिलेगा? एक दिन के बाद, और सबको खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। और इतने सारे किसानों को 1 लाख टन से, मीट्रिक टन से ज्यादा खाद दे चुके हैं। लेकिन विजय जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आप इस बात को तो मान रहे हैं कि कालाबाजारी एक बड़ी समस्या है, और ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान और पंजाब में सप्लाई की जा रही है। इस बात को मान रहे हैं? क्या ये हो रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी ये कालाबाजारी की जो समस्या जिन्होंने पैदा की है, उनके ऊपर नकेल कसी जाएगी। और उसके ऊपर सीधी सीधी बात है, किसी को भी कालाबाजारी करने का हक नहीं है। हर किसान को पूरा डीएपी मिलेगा, उसके हिस्से का डीएपी है। ठीक है, रणवीर लोहान साहब बोलिए। जी मैं विजय जी को एक बात कहना चाहूंगा सरकार को कि आज इलेक्शन है, बाय इलेक्शन है इलाहाबाद में, और मैं 3 तारीख से यही हूँ इलाहाबाद। आप किसी भी गांव में, मैं आप खुद लेके चलूंगा, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं। सरकार को हम सिर्फ बताना चाहते हैं कि किसान दुखी है। इनके किसी भी गांव में अगर आप जाओगे तो उनको किसी भी गांव में, यहाँ भी नारनौल और महेंद्रगढ़ तो थोड़ी है, यहाँ भी तो यूरिया की दिक्कत है। और दूसरी बात, कपास की फसल बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। 70% कपास बारिश की वजह से खराब हो रखी है। सरकार को यहाँ गिरदावरी करवानी चाहिए। मूंगफली का जो भाव है आज की डेट में मंडियों में 40 रुपए बिक रहा है, जबकि जाना यहाँ नहीं हुई। भाई मैं पता लग रहा, आप ले लो फायदा। सरकार आप बैठे हो, आप लेना नहीं क्या? किसान सारे झंडे लेके खड़ा हो रहा है, आप किसी नुमाइंदे को नहीं यहाँ बोलने दे रहा। नंबर 1 बात तो आपके पास नुमाइंदा ही नहीं था, ये भी आपने मांग के लिया है। तो के लोगों को काले झंडे लेके खड़े कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन लोहान साहब एक बात का जवाब दीजिए आप, लोहान साहब। लेकिन ठीक है, आपकी बात मान भी लेंगे, किसान परेशान है, किसान दुखी है, लेकिन वो लोग कौन है जो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं? वो लोग कौन है जो पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे हैं? हेमंत जी देखिए, मैं बताता हूँ आपको, वो किसान तो नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी आवाज उठाए तो वो आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, गुंडा है, शरारती तत्व है, शराबी है। ये खुद क्यों नहीं सोच रहे कि भाई 7 साल से इतनी परेशानियां आई क्यों? कहीं भाईचारा खराब कर रहे हैं। और रही बात इनकी पत्थरबाजी की, पत्थरबाजी जो लोग कर रहे हैं, ये सरकार अपना ध्यान भटकाना चाहती है, अपने आदमियों को बीच में घुसेड़ के, जैसे बॉर्डर पे सोनीपत में किया था, ठीक उसी तरीके से जैसे 26 जनवरी
जैसे 26 जनवरी को इन्होंने तिरंगा झंडे का अपमान किया था, लाल किले में अपने आदमियों को घुसेड़ के किसानों को बदनाम करने की कोशिश की थी। इनकी मंशा केवल मात्र किसान आपकी इतनी दुर्गति हुई है रोहन साहब, इनेलो की दुर्गति, इसीलिए हरियाणा में इतनी है। झूठ बोलना बंद करो, आपका झूठ सबके सामने आ चुका है। आप झूठ बोलना बंद करो, इनेलो की दुर्गति इसीलिए हुई है, आप इसीलिए बिग जीरो पे हो। सोच चलाती है और आप जो छोटी सोच है वो दूर करके विकास कार्यों पे, और जो इनको दिखते हैं किसान को, इनकी दिक्कतों को दूर कर दो और बेनिफिट ले लो। आपका इलेक्शन है यहाँ, आपकी तो जमानत जब तोड़ने लगती है कोई। लेकिन लोहान साहब आपको कैसे पता? लोहान साहब एक मिनट, मुद्दे पे आपने लोहान साहब आपको कैसे पता कि भाजपा के लोग हैं जो घुस के और इस तरीके से मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए पत्थरबाजी करते हैं? क्या आप सत्ता में थे तब ऐसा ही करते थे? आप 26 जनवरी के टाइम में नहीं देखा जी कि भारतीय जनता, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। 26 जनवरी अलग छोड़िए ना, दिल्ली क्यों जा रहे हैं? हरियाणा की बात कीजिए ना लोहान साहब। हरियाणा की बात कर रहे हैं जी। आपने सोनीपत देखी नहीं क्या? अब किसानों के साथ मारपीट की, किसी का तंबू जला दिया, किसी का कुछ कर दिया, पीछे बार बार थप्पड़ चट्टू किया, कहीं पत्थरबाजी कर दी। इनके अपने आदमी और पकड़े जाते हैं, बाद में पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का। अब इन्होंने देखो, ठीक है विजयपाल जी जवाब दीजिए, उसके बाद राकेश जी के पास जाता हूँ। हेमंत जी एक सेकंड, ठीक है जल्दी कंप्लीट कीजिए सर। अभी निहंगों ने एक आदमी का कत्ल किया, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता का साथी है, उसके साथ की उनकी फोटो भी आई है। तो इनके अपने आदमी जो ध्यान भटकाना चाहते हैं, लखीमपुर की घटना को ध्यान भटकाने के लिए निहंगों का सहारा लेकर इस तरह का कत्लेआम करवाना इनका पुराना धंधा है। कत्लेआम कराना जैसे गुजरात में करवा था मोदी जी ने, ये हरियाणा में करवा था। ठीक है लोहान साहब कंप्लीट हो गया ना? लोहान साहब पूरा हो गया ना आपका वक्तव्य? लोहान साहब कंप्लीट हो गया ना? विजयपाल जी जवाब दीजिए। विजयपाल जी, मैं अपने लोहान साहब को याद कराना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर मैं कांड भूल गए क्या? कंडेला कांड भूल गए? किसानों पर गोली चलाने वाली पार्टी आज किसानों की बात करेगी? आज आपको किसान की बात करेंगे? आप इंडियन नेशनल आज नहीं, आप लोगों को छुड़ाने के किसानों की दुर्गति करने वाले लोग, किसानों पे गोली चलाने वाले लोग आज बात करते हैं। आज आप भूल चुके हैं। आप आज आपको एक ही बात पता है, किसानों के नाम पे राजनीति ना करो। आज इंडियन नेशनल लोक दल का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, कोई किसान आपको चाहता नहीं है। आपकी बिग जीरो है, बिग जीरो रहने वाली है। जिनके बारे में आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी कि आपको एक प्रैक्टिकल लोहान साहब स्वीकार करो, किसानों ने आपको ठुकरा दिया है, हरियाणा की जनता आपको ठुकरा चुकी है। चलिए विजयपाल जी मसला ये है, विजयपाल जी मसला ये है आज का कि खाद की कमी किसानों की कैसे दूर होगी? किसानों की खाद की कमी कैसे दूर होगी? अब कृषि मंत्री एक तरफ कुछ भी कहते हैं, आप कुछ भी कहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि किसान परेशान है। विजयपाल जी चलिए मैं आता हूँ आपके पास। विजयपाल जी मैं आता हूँ, अभी इनेलो तो सत्ता में नहीं है ना जी। राकेश बैंस जी, लोहान साहब आपका कंप्लीट हो गया, तो आप चुप हो जाइए प्लीज। लोहान साहब थोड़ी शांति रखिए। लोहान साहब जब किसानों पर हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको थोड़ी शांति से सुन भी लेना चाहिए। लोहान साहब आपने अनवरत बोला, लगातार बोला, अपने आरोप लगाए, और जब उन आरोपों का कोई जवाब दे तो आपको सुनना चाहिए। लोहान साहब मुझे लगता है कि आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। विजयपाल जी एक मिनट। राकेश जी। हेमंत जी, यदि इन पार्टियों के रोग प्रत्यारोप खत्म हो चुके हों तो हम मुद्दे की बात करें। हाँ बोलिए। देखिए, यदि सारी पार्टियां सुनने की हैं और बहुत अच्छा काम करती है किसान के लिए, तो आज किसान की स्थिति ऐसी क्यों? सभी ने किसान का तो दुरुपयोग किया, नाम का इस्तेमाल किया, और उसके लिए जब भी से इनकी सरकारें आई, हर एक ने किसान को कुचलाया। ये जो चाहे कोई भी पार्टी रही, उसने किसान को कुचलाया, तभी आज किसान में रही। दूसरी बात, इस बीजेपी सरकार ने हमेशा किसान को कुचलने का काम किया। आपने पिछले समय से देखेंगे तो सारी खाद, डीएपी, चाहे यूरिया, चाहे बीज की बात हो, वो सभी लाइनों में ठाणों में बंटी है, रात के 12-12, 1-1 बजे तक। अब रही डीएपी की कमी की बात, डीएपी की कमी भारी शॉर्टेज है, और इसको मैं विनती करूंगा विजयपाल जी से कि और इस तरह की बहस में न पड़े, और किसानों की हित की बात करते हुए जल्द से जल्द अपनी सरकार से हरियाणा के अंदर डीएपी की
रैंक मंगवाए और किसानों को डीएपी खाद का उपलब्ध सुझाव कराएं। क्या है राकेश ताकि जी, एक समस्या का समस्या समाधान हल क्या हो है? कोई और इस कोई चर्चा कोई को सुझाव है यहीं आपके पे पास? बंद किया। राकेश जी, कैसे कैसे इस ये जो समस्या है, देखिए आप भी जानते हैं कि ये समस्या तो है कि कहीं ना कहीं राजस्थान में और पंजाब में जो है वो सप्लाई होने के लिए कालाबाजारी हो रही है, और यही वजह है कि देखिए रेवाड़ी के जो जिला कलेक्टर हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा। एक मिनट सर, मैं आ रहा हूं, सवाल पे आ रहा हूं, थोड़ा सुन लीजिए। रेवाड़ी के जो जिला कलेक्टर हैं, रेवाड़ी को 500 मीट्रिक टन खाद आज ही मिली है। रेवाड़ी को 42 जो निजी विक्रेता हैं उनको 500 मीट्रिक टन खाद आज ही मिली है। रेवाड़ी के जिला कलेक्टर यशेंद्र सिंह ने कहा है कि कालाबाजारी और राजस्थान में सप्लाई के लिए जो है उसको लेकर के हम लगातार पुलिस मुस्तैद है। उन्होंने 2 नंबर भी जारी किया है और ये भी कहा है लोगों से कि अगर इस कोई सूचना आपको मिलती है कालाबाजारी की, कहीं स्टॉक कोई कर रहा है, उसकी तो आप पुलिस को सूचना दीजिए। तो कहीं ना कहीं एक समस्या तो है कालाबाजारी का, और इस तरीके से खुद इनके एमएलए के भाई काम ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो कौन किसके खिलाफ कर लेगा? पुलिस कप्तान क्या कर लेगा उसमें, जब एमएलए का भाई खुद कालाबाजारी में लगे होंगे? तो ये तो बात कहने की है, क्या हाथी के दांत खाने के कुछ दिखाने के कुछ, समाधान क्या है? तो इससे मैं तो विनती इतनी करूंगा सारी सरकार से और सेंट्रल सरकार से विनती करूंगा कि आप खाद को ज्यादा से ज्यादा मंगवाएं और किसानों को उपलब्ध कराएं, ताकि किसान जो है अपनी फसल बो सके और ताकि समय पर उनको डीएपी मिलेगा। सबको डीएपी मिल रहा है और भी मिलेगा। किसी किसान को बिना डीएपी से नहीं किया जाएगा। बजरंग दास जी, बातों से थोड़ी मिलेगा। बजरंग दास जी, राकेश जी कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में होता है ना, तब वो किसानों का हितैषी नहीं होता है। तमाम राजनीतिक दलों ने किसानों को लूटने का ही काम किया है। केवल बातें मारते हो एसी के अंदर बैठ के अपनी नीति राकेश जी, अरे किसान के लिए आइए सबके बीच में। राकेश जी हो गया। केवल टीवी के आगे बैठ के केवल राकेश जी हो गया। मैं वापस आ जाऊंगा, 1 मिनट दीजिए। राकेश जी हेमंत जी, जहाँ मेरे साथी जो विजय पाल जी सीनियर नेता है बीजेपी के, उन्होंने कहा हमारे राज्य के अंदर किसान बड़ा खुश है। अगर किसान खुश इनके राज्य में है तो इनको लोग गांवों में शहरों में क्यों नहीं घुसने दे रहे? काले झंडे दिखाकर इनका स्वागत करके गो बैक के नारे इनके लग रहे हैं। सरकार का मुख्यमंत्री है, मंत्री है, विधायक है, जनसभा तक नहीं कर सकते। आज किसान इतना दुखी है, बात माननी चाहिए जो हकीकत जो है प्रदेश के विश्व पूरी बात है। आप हेमंत जी बोलने नहीं देते मुझे। एक तो स्थिति यह है, दूसरी बात क्या है, जहां बात है भी किस खाद की बात बार बार उठी, खाद की कमी नहीं है, खाद मैं यही तो कहना चाहता हूँ, खाद की कमी नहीं है तो झगड़ा किस बात का है? वो कालाबाजारी रोकेंगे तो कालाबाजारी कौन रोकेगा? विपक्ष रोकेगी क्या? सरकार ने रोकना है। एक ट्रक के ट्रक ये खुद मानते हैं राजस्थान में का जा रहा है, हरियाणा का माल पंजाब में जा रहा है। भाई कोई साइकिल पे जा रहा है क्या? कोई खाद जेब में डालनी जा रही है क्या? गाड़ियों में जाएगी, ट्रैक्टर ट्रॉली में जाएगी, ट्रक में जाएगी, कैसे जा रही है? ये हकीकत मान लेने की बात है। सरकार के चहेते मिली भक्ति के कारण ये काम हो रहा है। मेरी इनसे अपील है कि आप इनको रोको। दूसरी बात सुनो, आप लंबी लंबी बात तो फेंकते हो, किसान की हित की बात करते हो। आप ये बताइए, धान पर मार्केट फीस 1% थी, ये भी आपने हाल ही के अंदर, ये भी 2 महीने पहले 104 कर दी। वो भी किसान इसका फैसला हो गया। सब्जी फल को पर मार्केट फीस ही थी, वो नहीं 2% मार्केट फीस लगा दी। ये भी किसान के इसके फैसले है क्या? कंप्लीट कीजिए। मैं कंप्लीट आपको ये बताना चाहता हूँ साहब, ये जब आप सोचोगे दूध का रखवाला बिल्ला छोड़ दोगे, दूध नहीं बचता इस सरकार के अंदर। लेकिन बजरंग जी मेरा एक सवाल है कि ये समस्या कमी की है, कहीं ना कहीं हम इससे बच नहीं सकते कि पूरी है, क्योंकि देखिए पड़ोसी जहां पर आपकी सरकार है वहां पर भी किसान ऐसे ही परेशान हो रहे हैं डीएपी के लिए। जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर भी किसान ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। तो क्या ये वाकई एक समस्या है, पूरे देश की समस्या है? इस पर उस तरीके से सोचा जाना चाहिए। देखो आनंद जी, मैं थोड़ा आपका बात काट रहा हूँ, सारी देश की समस्या नहीं है जी। वहां उस स्टेट के अंदर समस्या है जिस स्टेट के अंदर डीएपी की ब्लैक हो रही है, उस स्टेट में ज्यादा समस्या है। अगर सरकार ईमानदारी से तो राजस्थान में भी ब्लैक हो रही है। मैं आप कह रहा हूं, ये मैं मान रहा हूं,
ये नहीं कह रहा कि वहां ब्लैक हो रही है नहीं हो रही। आप तो मगर कह रहे हैं ना आप कि उन्हीं मैं स्टेट्स बता में रहा हूं, समस्या है। आप हरियाणा की स्थिति देखोगे, राजस्थान में हरियाणा से बहुत अच्छी स्थिति है, वहां ऐसे मारामारी नहीं है। बहुत ऐसे मारामारी है लोगों- सर। आप ये तो गलत कह रहे हैं बजरंग जी, गलत नहीं कह रहा मैं, आप गलत कह रहे पंजाब हैं। की- राजस्थान की सरकार का तो आधिकारिक स्टेटमेंट है कि हमारे को जितनी खाद की जरूरत है उसका आधा भी केंद्र से हमें नहीं मिला है, नहीं मिला। और यहाँ पर हमारी खाद नहीं है। ये राजस्थान की सरकार स्वीकार करती है और आप टीवी पर बैठ करके कहते हैं कि हरियाणा में जितनी मारामारी है उतनी राजस्थान में मारामारी नहीं है। यह बिल्कुल सही बात है। डीएपी खाद हरियाणा में ज्यादा आ रही है तो ब्लैक है, राजस्थान में जो कोटा है उससे 25% भी नहीं मिल रही। दिक्कत तो ये आ रही है। ठीक है, ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। बात की नीति अपना रही है। ठीक है बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, ठीक है जवाब दीजिए। विजयपाल जी, ये समस्या क्या है? हर साल आती है, हर साल किसानों के सामने किसी की भी सरकार हो और हर राज्य में ऐसे ही किसान परेशान। मध्य प्रदेश में आप देखिए तस्वीरें ऐसी है कि लगातार किसान घंटों लाइन में लगा हुआ, डीएपी नहीं मिल पा रही। राजस्थान में किसान लाइन में लगा हुआ, डीएपी नहीं मिल पा रही। पंजाब में आप देख लीजिए वहां नहीं मिल पा रही। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए वहां नहीं मिल पा रही। ये समस्या क्या है और इसका समाधान क्या है? कब तक किसान ऐसे ही परेशान होता रहेगा? देखिए, हर सरकार, केंद्र सरकार को अक्टूबर और नवंबर महीने में जितना डीएपी लेना पड़ता है उसका रिक्विजिशन भेजती है और उसी के मुताबिक हर सरकार को, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, उसी के मुताबिक मिलता है। और हरियाणा सरकार ने बहुत ज्यादा, बोलिए जी, हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा किसानों को डीएपी मिल चुका है और जिन किसानों को डीएपी अभी नहीं मिला उनको बहुत जल्दी डीएपी उपलब्ध करा दिया जाएगा। कई बार ये बजरंग जी, लेकिन ये तो विजयपाल जी, विजयपाल जी ये बुआई का समय है ना, ये समय जब चला जाता है तो किसान को नुकसान होता है ना। लोहान साहब जल्दी से मैं चाहता हूँ एक रिएक्ट कीजिए आप। लोहान साहब एक मिनट, बजरंग दास जी आप बोले, बहुत बोले लोहान साहब। जी सर, देखिए अमन जी, इन्होंने एक मेरे ऊपर क्वेश्चन पुट किया कि इनेलो का धंधा रहा जो बीजेपी का आज है। मैं ये इनसे पूछना चाहूंगा कि आप किसी इनेलो के कंधे पे सरकार बना रखी, आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए। देखिए ये मसला इनेलो कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, किसान का मसला है लोहान साहब। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि विजयपाल जी ने जो कहा है कि उनकी सरकार ये कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल तो यही है ना कि जब वक्त चला जाएगा उसके बाद किसान को खाद मिलेगी, किसान के नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि सरकार को, विपक्ष को मिलकर के इस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे किसानों तक खाद पहुंचे और कैसे आखिरकार कालाबाजारी जो है इससे निजात मिल पाए। सोल्यूशन की बात होनी चाहिए। ठीक है लोहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी चाहता हूं कि ज्यादा समय नहीं है। और किसान, हालांकि ये बात भी ठीक है कि किसान परेशान है, खाद की मांग कर रहा है, सरकार करे कि खाद कंप्लीट है, पूरी है और धीरे धीरे हम दे देंगे। लेकिन जो अभी वर्तमान में हालात है वो सिर्फ एक राज्य के नहीं है, तमाम जगहों पर। और मिल बैठ करके केंद्र के साथ ये भी सोचने वाली बात है कि आखिरकार हर साल इस तरह की समस्या क्यों पैदा होती है और सरकारें क्या मिल करके कोई इसका जो है वो आकलन नहीं कर सकती है या मिल करके कोई हल नहीं निकाल सकती हैं। क्योंकि किसान तो परेशान है और किसान ये चाहता है कि जल्द से जल्द उसकी परेशानी समय पर ही हल हो जाए। नमस्कार।